ओनली इन अ वर्ल्ड कप यू कैन सी दिस। एक वर्ल्ड कप में ही तुम एक टीम देखोगे जो यूरोपियन चैम्पियंस है, और वो टीम जो यूरोपियन चैम्पियंस है वो एक ऐसी टीम से ड्रॉ करती है जिसने पहली बार अपनी हिस्ट्री में वर्ल्ड कप क्वालिफाई करा है। केप वर्दे इज़ अ टीम जिसकी टोटल पॉपुलेशन इज़ 529 सॉरी 5,29,000 उनकी टोटल पॉपुलेशन है। ठीक है, दे आर अ चेन ऑफ आइलैंड्स बाइंडेड टुगेदर ऑन द कोस्ट ऑफ वेस्ट अफ्रीका, और ये उनका पहला वर्ल्ड कप कैंपेन है, पहला। एंड गेस हु दे मीट इन द फर्स्ट एवर मैच? स्पेन, द रैंक फेवरेट्स ऑफ द वर्ल्ड कप। स्पेन को ऐसा कह रहे थे कि स्पेन तोड़ेगी केप वर्दे को बहुत बुरी तरह, क्योंकि इससे पहले जितने भी यूरोपियन जायंट्स थे, जर्मनी ने तुम्हारे कुरासाओ को 7-1 तोड़ा, उसके बाद स्वीडन ने टुजनिया को 5-1 तोड़ा। तो सबको ऐसा लग रहा था कि भाई बड़े बड़े जायंट्स ये छोटी टीमों को तोड़ेंगे। बट भाई केप वर्दे ने ऐसा डिफेंसिव मास्टर क्लास, चाहे तुम उनके डिफेंडर्स बोलो, चाहे तुम उनके मिडफील्डर्स बोलो, चाहे तुम उनके अटैकर्स बोलो, एंड स्पेशली देयर 40-year-old गोलकीपर हुज नेम इज़ वोजाइना। ठीक है, 40 साल का गोलकीपर, ठीक है, 40 साल का गोलकीपर एक वर्ल्ड कप में स्टार्ट कर रहा है। हाउ कूल इज़ दैट भाई, हाउ कूल इज़ दैट? एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ही इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेयर्स टू फीचर एट अ वर्ल्ड कप। ठीक है, अलॉन्ग साइड रोनाल्डो एंड मेसी एंड मॉड्रिच ऑफ कोर्स। बट द थिंग इज़ दैट 40 साल का होने के बावजूद अपने फर्स्ट एवर वर्ल्ड कप में अगेंस्ट टॉप टीम स्पेन, he gets the man of the match. He gets the man of the match in his first ever World Cup. You know how cool that is? You know how crazy that sounds? तुम्हारे फर्स्ट एवर वर्ल्ड कप मैच में, फर्स्ट एवर, तुम 40 साल के बुड्ढे हो, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट यूर अ गोल कीपर, यू गेट अ मैन ऑफ द मैच। और ऐसा भी नहीं कि जो दूसरी टीम है उनके पास प्रॉपर प्लेयर नहीं, दे हैव रॉड्री, दे हैव पेड्री, दे हैव ऑफ कोर्स यमाल वाज नॉट ऑन द पिच, he came on later, but he gets the man of the match भाई। kudos to Vozana भाई, my god, he deserve भाई 8 saves against Spain। of course the saves were very good, but I think जितनी मैंने केप वर्दे की तारीफ़ कर दी है उससे ज़्यादा मुझे स्पेन पे ऐसा कुछ बोलने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि द परफॉर्मेंस दैट आई सॉ फ्रॉम दिस स्पेन वॉज नॉट द परफॉर्मेंस आई सॉ फ्रॉम द स्पेन इन द यूरोज। अब इसका एक मेन रीज़न ये भी हो सकता है कि उनके दो मेन टच लाइन विंगर्स निको विलियम्स एंड लमीन यमाल वर नॉट ऑन द पिच। यमाल केम ऑन द पिच एट द 60th-70th मिनट आई गेस, एंड तब थोड़ा गेम भी चेंज हुआ। बट केप वर्दे वर 3 मैन मार्किंग हिम। एक लड़के 18 साल के लड़के पे 3 मैन मार्क कर रहे थे। तो यू नो भाई हाउ इट गोज, बट you know football comes around in a whole circle, you know, and now why do I say it? तो जब यमाल ने अपना प्रॉपर बारसा का डेब्यू करा था, तो guess who was subbed off to put यमाल on? It was गावी was subbed off जिस टाइम यमाल ने अपना बारसा का डेब्यू करा था, और जिस टाइम वर्ल्ड कप स्टेज में यमाल ने अपना डेब्यू करा, guess who was subbed off? It was again गावी। तो भाई इस सेंस में you know the footballing gods makes it seem like this. But another crazy fact is that when Messi made his international debut, he was also wearing the number 19, and so does Yamal. So भाई that is one crazy fact। ठीक है, बट अब बात करते हैं स्पेन पे भाई। आई थिंक दिस स्पेन परफॉर्मेंस वॉज nowhere near भाई, nowhere near। आई थिंक दे विल परफॉर्म बेटर। अब ऐसा नहीं कि स्पेन ने बिल्कुल ही हक दिया कि दे हैड 68% ऑफ द बॉल, 68% पोजेशन, 11 शॉट्स ऑन टारगेट, तो दे प्लेड देयर फुटबॉल, उसमें कोई गलत बात नहीं। बट रिजल्ट नहीं था, क्योंकि रिजल्ट लाइक प्लेयर्स नहीं थे। यू हैव गॉट फर्रान टोरेस, मिकेल ओयाज़रबाल ने 30 मिनट तक तो बॉल टच ही नहीं करी थी, एंड देन यू गॉट फर्रान टोरेस द फम्बलर्स। माय गॉड, उसने 2 इतने प्रॉपर चांसेस, एकदम हाईएस्ट XG वाले गोल मिस करे उसने। एक पोल पे लगा, एक सीधे उसने गोलकीपर के हाथे मार दिया। तो भाई आई थिंक विद प्रॉपर टच लाइन विंगर्स इन यमाल एंड विलियम्स, आई थिंक स्पेन विल परफॉर्म मच बेटर। बट टू पुट थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव, 2010 के वर्ल्ड कप में जो स्टार्टिंग मैच था, फर्स्ट मैच ऑफ स्पेन लॉस्ट इट अगेंस्ट स्विट्जरलैंड एंड दे वेंट ऑन टू विन द टूर्नामेंट। सो भाई यू नेवर नो, इन 2022 वर्ल्ड कप Argentina lost to Saudi Arabia and they went on to win the World Cup.
And in 2026, of course, Spain didn't lose, but Spain kind of felt like भाई ये कुछ हो सकता है, गेम उधर उधर जा सकता है. But to top it all off, group H is crazy क्योंकि group H में तुम पे है, you've got Uruguay, you've got Spain, you've got Saudi Arabia, you've got Cape Verde. But the interesting fact is कि इन चारों टीमों ने ड्रॉ कराया कल, तो चारों टीमें एक एक पॉइंट पे हैं. And top 3 teams of this group will only qualify, I guess. Top 3 या top 2, I think third place will play a knockout match. तो ऐसा कुछ सीन है. बट भाई ग्रुप एच इज़ वन टू लुक आउट फॉर. भाई कुछ भी हो सकता है भाई आखिरी डे में, क्योंकि 3 मैचेस मिलेंगे. यू नेवर नो भाई, बट एनीथिंग कैन हैपन इन द वर्ल्ड कप भाई, एनीथिंग कैन हैपन. या भाई, बट भाई दिस वर्ल्ड कप इज़, अब वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा है भाई, अब थोड़े सरप्राइजेस आ रहे हैं. अब आई डोंट नो भाई, अब नेक्स्ट मैचेस फ्रांस, पोर्चुगल, अर्जेंटीना है, तो यू नेवर नो, something crazy might happen. Yeah, it is going to be fun. It's going to be fun for the next few weeks, and we'll enjoy it. I'll meet you in the next video. Bye bye.